धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर, सामर्थी राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तेरा नाम सारे नामों में ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज तेरे भवन में है परमेश्वर, सच में तू जानता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की, और तू अपने कानों को लगा परमेश्वर। हम मिलजुल के प्रभु आज तेरे सम्मुख आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए परमेश्वर। उतर के आप प्रभु आज हमारे बीच में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, जबकि परमेश्वर आज तेरा जी उठने का दिन है परमेश्वर। सच में आज जितने लोग परमेश्वर तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सच में प्रभु आज हर एक के जीवन में तू अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। आज हमारा गाना बजाना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन का प्रचार करना प्रभु जी, सब कुछ तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं प्रभु, आपकी पूरी हो परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना में हैं परमेश्वर, जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर परमेश्वर। हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ के कार्य कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं प्रभु जी। आज तू हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए परमेश्वर। आज तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जबकि तेरा दास परमेश्वर जो वचन आज देने में परमेश्वर, उससे भी तू अपनी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। जितने लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर, जितने लोग वचन में चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में एक प्रार्थना करने वाली सामर्थ को उतार परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना में लॉलिंग हो जाएं परमेश्वर, लवलिंग हो जाएं परमेश्वर, और तेरे सम्मुख परमेश्वर एक जीवता भावता हुआ बलिदान को चढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे भजन करना ढूंढता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और राजा ऑनलाइन जो परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, और राजा हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन में तू हर एक को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भर परमेश्वर। प्रार्थना में और उन्हें मजबूत कर परमेश्वर, उन्हें एक आत्मिक पिलर बना परमेश्वर। जितना समय हम प्रार्थना में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर। और राजा तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ हम पर रख परमेश्वर। कोयर को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, गाने वाले को, बजाने वाले को परमेश्वर, तेरे तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ उन पर उड़ेल परमेश्वर, अपनी रहनुमाई का बादल उन पर ठहरा दे परमेश्वर। सच में परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा, भजन करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा हो जाए परमेश्वर। ऐसी सामर्थ को हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। और राजा हम आत्मा से परमेश्वर तेरे नज़दीक है परमेश्वर, शरीर से हम दूर है परमेश्वर, मगर आत्मा के भाव से तेरे नज़दीक है परमेश्वर। आज तू हम सबको प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई कर, हम सबको एक मन और एक चित्त कर परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह उतार, अपनी दया उतार, अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे जी उठने के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर मौजूद हैं, जुड़े हुए, उन सबको तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ उन पर रख परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं प्रभु, तेरी पूरी हो परमेश्वर। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से हर कार्य संभव है परमेश्वर। तेरी आत्मा हम सबको गाइड करे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ रख परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। उस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।
पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से, रूह और पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, आसमां की बादशाही में, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, आसमां की बादशाही में दाखिल तो वही होते हैं, रूह और पानी से। मैंने जो जिससे हुआ वो तो जिस्मानी है, पैदा जो जिससे हुआ वो तो जिस्मानी है, रूह से जो पैदा होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं, रूह और पानी से, रूह और मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ जिसे हम जानते हैं, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने देखा है वो की गवाही देते हैं, जिसको हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, रूह और पानी से, रूह और पानी से कोई चढ़ सकता नहीं आसमान के कोई चढ़ सकता नहीं आसमान के ऊपर, कोई आसमां पे आते हैं, कोई आसमां पे आते हैं, यीशु पे जो मरते हैं, कोई आसमां पे आते हैं, यीशु पे जो मरते हैं, रूह और पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से, रूह और पानी सबसे पहले मैं आप सबको खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह
कि खुदाबंद यीशु मसीह ने आज सुबह के संडे के दिन इतना अच्छा समय हमारे जीवन में दिया। खुदा ने हमें हर एक बातों से बचा के रखा। हम अपने परमेश्वर का आज की सुबह खुदाबंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 128। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। वहाँ लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें ये कहना चाहता है कि हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो जन, हर एक वो विश्वासी भाई बहन जो खुदाबंद यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का कलाम आज की सुबह में ये कहता है हमारे मसीही जीवन में, हमारे मसीही जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो परमेश्वर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे कार्य परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज के सुबह हमसे ये कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हम जितने मसीह भाई बहन हैं, हम जितने लोग खुदाबंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें परमेश्वर हमारे मसीही जीवन में देगा। इसीलिए भजन संहिता 130 और उसकी 4थी आयत कहती है परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन आज की सुबह हमसे ये कहता है तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात को कैसे प्रूफ करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला है? जब हम इस संसार में रहते हैं, हम जब इस संसार में अपने जीवन को बिताते हैं, पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, मगर जब हम तौबा करते हैं, हम जब पश्चाताप करते हैं और खुदाबंद यीशु मसीह के पास आते हैं और हम अपने जब गुनाहों का इकरार करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं ऐ खुदा तू मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर, हम विनती करते हैं परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, परमेश्वर उसी वक्त हमारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह का कलाम कहता है कि परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस संसार में रहने के समय कई बार गुनाह, पाप हमारे जीवन में आ जाता है। कई बार सोचों के द्वारा, कई बार विचारों के द्वारा हम गुनाह और पाप कर जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे कहता है परंतु तू क्षमा करने वाला है। जब परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह जब हमारे गुनाहों को माफ करता है तो आगे वो क्या कहता है? जिससे तेरा भय माना जाए। अगर हमारे गुनाह, हमारे पाप हमारा परमेश्वर जब माफ करता है तो उसका भय हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है और उसका भय मानना हमारे जीवन में अनिवार्य है। अगर एक व्यक्ति अपने गुनाहों से तौबा करता है, अगर एक भाई या एक बहन अपने गुनाहों से पछताप करता है और वो खुदाबंद यीशु मसीह के पास जब आता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को रखता है,
हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और वो हमारे तमाम गुनाहों को, हमारे तमाम अधर्मों को, हमारे तमाम पापों को माफ करता है। इसलिए उसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए, और उसका भय अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। इसलिए नीति वचन उसका 1 और उसकी 7वीं आयत कहती है, नीति वचन 1 और उसकी 7वीं आयत कहती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर का, अपने खुदाबंद यीशु मसीह का अगर भय, उसका खौफ, उसका भय अगर हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो बुद्धि का मूल है। मूल मतलब एक व्यक्ति, एक भाई, एक बहन, एक खुदाबंद यीशु मसीह का जन अगर उसके जीवन में अपने परमेश्वर का भय है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो बुद्धि का मूल है। मतलब परमेश्वर का भय अगर हम मानेंगे तो परमेश्वर की बुद्धि के मानने से परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म है, परमेश्वर की जो बातें हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में डाल देगा। और आगे वो कहता है बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय हमारे मसीही जीवन में होना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मसीही जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, परमेश्वर आपको अपने लिए अधिकारी से इस्तेमाल करे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे अहम, सबसे मुख्य बात है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो परमेश्वर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। इसलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, एकदम मूल है वो। मतलब जिस प्रकार से मूल का मतलब है कि परमेश्वर अपनी तमाम आशीषों से परमेश्वर हमको भरेगा। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत कहती है, नीति वचन 3 और उसका 16 कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। अगर परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो परमेश्वर बहुत लंबी उम्र, परमेश्वर बहुत बड़ी आयु परमेश्वर हमें देगा। इसलिए आगे वो कहता है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। एक परमेश्वर का भय मानने से 3 बातें हमारे जीवन में घटेंगी। पहली, परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा। दूसरा, परमेश्वर हमें धन देगा। और तीसरा, परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा कराएगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों भाइयों, आज के सुबह ये संडे सर्विस में परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय
होना अनिवार्य है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु है, मतलब परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाएगा, और परमेश्वर के बाएं हाथ में धन है, हमें धन की कोई भी कमी घटी हमारा परमेश्वर नहीं करेगा। और तीसरी बात है परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा कराएगा। इसलिए हमारे हरेक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। आज के अच्छे दिन के लिए, आज के अच्छे इस संडे सर्विस के लिए, आज के अच्छे इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे मसीह जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो आज के अच्छे दिन के लिए, परमेश्वर के इस अच्छे समय के लिए, आज की संडे सर्विस की इस स्तुति और आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद और शुक्र करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु हालेलुया, तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, तेरे सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज तो अद्भुत कार्य कर परमेश्वर यीशु। हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा की आग उतरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन के सुनने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जो भाई वचन दिया है परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन हम जब तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन बहुत आयत से परमेश्वर। हालेलुया। मनों को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। कानों को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। हर एक दोधारी तलवार से पैन और चोखा है, काट काट को गुद गुद कार पर छेदता, मन की भावनाओं को जांचता है परमेश्वर। तो अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। जितने खुदा तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर। हालेलुया। माने और जाने परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन उनके जीवनों में बहुत आयत की आशीषें बरकतें लेके आए परमेश्वर। हालेलुया। हर अंधेरे को उनके जीवनों से दूर कर दे परमेश्वर। हालेलुया। तू खुदा समझ बुद्धि को खोल परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है परमेश्वर। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर वो बुद्धि का सोता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तू बुद्धि को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तो अद्भुत सामर्थ को, शक्ति को डेल परमेश्वर अपने बच्चों के जीवनों में परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तेरे वचन का प्रकाश हमारे जीवनों में हालेलुया हमारे प्राण आत्मा शरीर में होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और हम तेरे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन जब भाई परमेश्वर हालेलुया जो वचन दिया है परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन अधिकाई से हमारे जीवनों में बसे परमेश्वर, और ये खुदावन तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए परमेश्वर जी। हालेलुया। प्रभु जी तू भारतवर्ष में अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। हालेलुया। हर अंधकार परमेश्वर जीवनों से निकल जाए परमेश्वर। हालेलुया। और तेरा तेज और तेरा सामर्थ खुदावन हर एक के जीवनों में बहुत आयत से भर जाए यीशु नासरी। हालेलुया। जीसस ऑफ नासरत। हालेलुया। तो अपनी करुणा और दया कर परमेश्वर, विशेष अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। जितने भाई बहनों ने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, उनके अंदर से तमाम बीमारियां परमेश्वर, तमाम अंधकार के कुमत ताकते परमेश्वर, तमाम शारीरिक दुर्बलताएं निकल जाएं यीशु नासरी। हालेलुया। वो अपने आप को एकदम नया पाएं परमेश्वर, छुटकारे को प्राप्त करें परमेश्वर। हालेलुया। और तेरे वचन को अधिकाई से अपने मन में, अपने दिल में बसा लें परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तेरा जीवित वचन परमेश्वर जिस जीवन में है परमेश्वर वो धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। हम तेरी आज्ञाओं को सुने परमेश्वर और उन्हें माने परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन को सुनना और समझना परमेश्वर, मगर उससे ज्यादा उस पर चलना है परमेश्वर। हालेलुया। हम तेरे वचन पे चलने वाले बने परमेश्वर और अद्भुत रीति से फल लेके आए। हालेलुया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर, और तेरे राज्य में कार्य करने वाले बन सके। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु जी
हम पे दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। हालिया प्रभु जी तेरा अथाह सामर्थ परमेश्वर कलीसिया में कार्य करे परमेश्वर। हर एक सुनने वालों के हृदय छिद जाए परमेश्वर। हालिया और वो खुदा उन सच्चाई को जाने क्यों कि परमेश्वर। हालिया सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाए परमेश्वर। हालिया हम अपने जीवन में प्रभु जी आपको स्वीकार करते हैं। हालिया हम आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं परमेश्वर। तू हम पे सारी करुणा दया कर परमेश्वर। हालिया हर एक सुनने वाले के ऊपर तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा जलाल हम आपको देते हैं, अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर के जी उठने के दिन के लिए, इतवार के लिए। आज हम फिर से प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवनों को बदलता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह दोबारा परमेश्वर हमें वचन सुनने के लिए हमें इकट्ठा किया है। परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ हम पर उतारना चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपके सम्मुख प्रभु के वचन से कुछ विषयों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशीष और सुख समृद्धि का जीवन। हालेलुया। क्योंकि ये आशीष और सुख का जीवन मसीह लोग को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आशीष है प्रभु, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूँ और बहुताई का जीवन दूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आशीष बहुताई की आशीष है। तो हर एक प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी जिसने उद्धार पाया है और वो आशीष और सुख और समृद्धि का जीवन वो प्राप्त करा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। 22-23 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। जब प्रभु से एक प्रभु का बेटा बेटी ने उद्धार पाया है तो उसके जीवन में घटी नहीं होनी चाहिए। पर यह है कि संसार में हमें जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य हमें ये बताता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं। क्योंकि एक प्रभु का बेटा आनंद और सुख और समृद्धि का जीवन पाना है तो उस सर्वशक्तिमान प्रभु को खुश करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बहुताई की आशीष ग्रहण करना, परमेश्वर की कृपा में जीना और सुख समृद्धि का जीवन का आनंद लेने की स्थिति में पहुंचा देता है। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। ये प्रसन्न करने वाली बातें टू प्लीज गॉड, क्योंकि परमेश्वर को खुश करना है। जब आप प्रभु को खुश करेंगे वो हमें आशीष और सुख और समृद्धि का जीवन देगा। कई बार मसीह लोग के मुंह से नकारात्मक बातें जब मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा निराशा होता है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी आशीष हमें नहीं दी है, और प्रभु ने हमें आशीष दी है, सुख दिया है, समृद्धि दिया है, जय दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर में जय देने वाला है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 3 उसकी 8वीं आयत में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हाँ, यहोवा तुमको आशीष और तेरी प्रजा पर होती है। हालेलुया। तेरी प्रजा पर हो, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। सर्वशक्तिमान है जो हमें उद्धार देता है और कहता है, हाँ यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रभु की आशीष प्रभु अपनी प्रजा को देता है। प्रजा कौन है? प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। जिसका उद्धार प्रभु ने किया है। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष उद्धार की आशीष है। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले हर एक जन को मुफ्त में दिया है। सबसे बड़ी आशीष का उद्धार, सबसे बड़ी आशीष जो उद्धार की आशीष है, जो विश्वास करने वालों को हर एक जन को मुफ्त में दिया है। हालेलुया। केवल विश्वास के द्वारा ये उद्धार मुफ्त में हमें मिला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषें देना चाहता है। हालेलुया। ये उसका उद्धार है, ये आशीष। रोमियो की खत जब हम पढ़ते हैं,
रोमियो 4 उसका 6 से 8 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसने कोई कर्म नहीं किए, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। और रोमियो की खत जब पौलुस पे रोमियो की कलीसिया को जब लिखता है, वो कहता है जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उससे दाऊद भी धन्य कहता है कि 7वीं आयत में लिखा है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 8वीं आयत में लिखा है धन्य वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। देखिए परमेश्वर की आशीष देखिए, प्रभु की दया देखिए। कर्मों के अनुसार जो लोग बोलते हैं भैया हमने ऐसा किया है, वैसा किया है, हमने बहुतों को मदद करा है, हमारे सारे कर्म जो है हमें बचा नहीं सकता है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु ही हमें बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही जो धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर जो अपने मुंह से जो कुछ हमारे लिए बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। मगर उस परमेश्वर को हमारे अपने मुंह से बोलने के लिए हमें उसे प्रसन्न करना ज़रूरी है। हालेलुया। ये अध्याय उधार की मूल्य व बड़ी आशीष से परे आशीषों के बारे में है, जो उद्धार के मूल्य से भी आगे बढ़कर है, जो परमेश्वर हमें आशीषों के बारे में बताना चाहता है। नीति वचन जब पढ़ते हैं उसका 10 उसकी 6ठी आयत में लिखा है धर्मी पर बहुत सी आशीषें होती हैं। जिस तरह प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है और परमेश्वर बहुत सारी आशीषें धर्मियों को देता है। कई बार हमने सोचा भी नहीं, हमने आँखों से देखा भी नहीं, कानों से सुना भी नहीं, न मनुष्य के चित्त पर चढ़ा है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी आशीषों को रखता है। हालेलुया। नीति वचन जब सुलेमान लिखता है वो कहता है धर्मी पर बहुत सी आशीषें होती हैं। धर्मी यहोवा की आशीष ही से मिलता है। नीति वचन 10:22 में लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वे उसको साथ दुख नहीं मिलाता है। देखिए धन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। उसकी आशीष है ये, मगर ये आशीष हमें प्रभु को प्रसन्न करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें समृद्धि देना चाहता है, हमें सुख देना चाहता है, हमें जय देना चाहता है, मगर ये सब परमेश्वर की ओर से प्रभु हमें देता है। मगर यह प्रभु चाहता है, जब नीति वचन 16 उसकी 7 को आयत को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वे उसको शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी चाल चलन भाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देख के खुश होना है, तब परमेश्वर हमारे हर एक मार्ग को सीधा कर देगा, हर एक बिगड़े चीज को सीधा कर देगा, हर एक परिस्थिति को बदल डाल देगा। मगर ये परमेश्वर क्या कहता है, जब किसी की चाल चलन यहोवा को भाता है, परमेश्वर चाहता है हमारा चाल चलन यहोवा को भाना है। हालेलुया। अब आप बोलो कैसा है, मगर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है जो कुछ भी वे करता है या जिस तरह वे रहता है यहोवा को भाना है। हालेलुया। परमेश्वर को भाना बहुत ज़रूरी है, तब ये काम परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अति महान स्तुति के योग्य है। हालेलुया। कहता है तब वे उसके शत्रुओं से भी उसे मेल कराता है। हालेलुया। शत्रु भी पलट देते, बदल देता उनके मन को भी परमेश्वर। मगर प्रभु को भाने वाले होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम और आप परमेश्वर में जय प्राप्त करेंगे। तब वे उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। प्रत्येक के साथ व्यवहार में परमेश्वर उसे अनुग्रह देता है, लगभग सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी चाल चलन बदलना है,
कई बार हमारे बर्ताव के वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी बातचीत खराब हो जाती है, क्योंकि हमारी चाल चलन गलत होता है। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मगर प्रभु चाहता कि हमारी चाल चलन सही होना चाहिए, परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संतान हैं, हमारे परिवार में परमेश्वर होना है, हमारी चाल चलन प्रभु को भाना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी शत्रुओं से भी मेल करा देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हमारा बर्ताव बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु उद्धार लेके आता है, परमेश्वर अपना कार्य करता है, हमारा जीवन का बदलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। पेंटिकोस के दिन के बाद हम देखते हैं, पेंटिकोस के दिन के बाद आरंभिक कलीसिया कैसी थी, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि परमेश्वर का तेज जब उनके जीवन में उतरा, प्रभु का आनंद जब उनके ऊपर उतरा, प्रभु की आत्मा उनके ऊपर उतरी, उनका जीवन में एक परिवर्तन आ गया। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय उसकी 46 और 47 जब आयतें पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आरंभिक कलीसिया आनंद और मन की सीधाई से और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया। देखिए, एक बदलाव देखिए, एक परिवर्तन देखिए। एक ये आनंद है, मसीह जीवन में जब आ जाता है और कहता है आनंद और मन की सीधाई। परमेश्वर यही तो चाहता है, इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज मनुष्य का मन सीधा नहीं है। आज मनुष्य का मन में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें भरी पड़ी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मुंह से तो हम अच्छी बातें करते हैं, मगर जो हमारे मन में है वो परमेश्वर जानता है कि इसका मन परमेश्वर की ओर सीधा नहीं है। मगर पेंटिकोस के दिन में हम देखते हैं, वहाँ पर आनंद और मन की सीधाई से और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उससे प्रसन्न थे। जब एक एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आनंद रहता है, उसका मन सीधा होता है, सब लोग उसे पसंद करते हैं, सब लोग उसे चाहते हैं। ये परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। यही तो है परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परंतु लोग को प्रसन्न करना हमारा काम नहीं है। कई बार मनुष्य उल्टा काम करता है, केवल लोगों को प्रसन्न करता है, लोगों को उनकी बड़ापन करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातों की प्रशंसा कर कर उन्हें खुश करते हैं मनुष्यों को, मगर परमेश्वर को खुश नहीं करते, उसको प्रसन्न नहीं करते हैं। क्या हम मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? कई बार हम मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और कई बार ऐसा मैं चाहता हूँ, या परमेश्वर की ये मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं कर रहा प्रसन्न, और उन मनुष्यों से हर चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं, प्रभु का वचन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। गलतियों की पत्री 1 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पौलुस कहता है, अगर मैं यही काम कर रहा होता, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता, तो मैं परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर पाता। क्या मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की? ये हमें तय करना है कि मनुष्य की कृपा चाहिए या परमेश्वर की कृपा चाहिए। हालेलुया। या मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रयास कर रहा हूँ? हमारे जीवन को हमें ये क्वेश्चन करना है। हालेलुया। मगर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, गलतियों 1:10 में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में हम रहते हैं, हम परमेश्वर को
प्रसन्न करना है। हालेलुया। क्योंकि आशीष और सुख और समृद्धि का जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा ये संभव हो सकता है। कई बार ये बातें हमारे जीवन में आ जाती है, हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। आशीषित और सफलता का जीवन जीने की कुंजी ये है कि हर एक बात में बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करने की इच्छा रखे। हालेलुया। पहली बात, अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, सफलता आपके जीवन में आना चाहते, तो जीने की कुंजी ये है कि हर एक बात से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने की इच्छा रखें। हालेलुया। जब ये बात आ जाती है हर चीज़ से बढ़कर प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखें, तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो सबको सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम केवल प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया। ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। पर हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम अपना हाथ डाल लेते हैं। उस हाथ डालने के कारण क्या होता है, हम अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम बोलते परमेश्वर, मैं आज तेरे लिए निकाल रहा था, समय निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं प्रार्थना में जाना चाह रहा था, मैं परमेश्वर तेरे गवाही को दूसरों को देने को जा रहा था, मगर मैं समय नहीं दे पाया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को हमें रखना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमसे क्या चाहता है? देखिए, परमेश्वर ने मरियम से क्या कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। हालेलुया। कारण क्या है, मरियम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। लूका 1:30 में लिखा है कि स्वर्गदूत ने जब मरियम से बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, ये अनुग्रह हम पर होने के लिए हमें प्रभु के संग संग चलना है, परमेश्वर को हमें खुश करना है। दाऊद पर परमेश्वर का अनुग्रह किया। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया है। हालेलुया। प्रेरितों काम 7 उसकी 46 में लिखा है, परमेश्वर को दाऊद ने प्रसन्न किया। हालेलुया। इसलिए क्या हुआ, दाऊद पर परमेश्वर का अनुग्रह किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह उन लोगों पे करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लूका के इंजील 2 उसकी 52 आयत को जो पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, हम भी ऐसा ही करना चाहिए। भला हो यदि हम भी यीशु मसीह के समान कह सके, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वे प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि हमें वही काम करना है जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, उस परमेश्वर को हमें सर्वदा प्रसन्न करना है, क्योंकि वो सर्वदा हमारे संग है। हालेलुया। हमारे साथ है, परंतु प्रत्येक सच्चे विश्वासी के साथ है। उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब एक सच्चे परमेश्वर के दास दासियों के साथ परमेश्वर साथ रहता है, तो आप क्यों भूल जाते हैं? इब्रानियों 13:5 में ये कहता है कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारे संग रहता है। लेकिन यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे वे प्रसन्न ना होता, तो आप उसकी बहुत सी आशीषों को प्राप्त या उसका आनंद नहीं उठा सकते। प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं, उसकी बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। आज मैंने देखा कई मसीह जीवन में, कई व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी आशीषें रुकी पड़ी हैं। बहुत सारे अनुग्रह जो उनके ऊपर होना था वो सब रुका पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रभु उससे खुश नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करना है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है वो जीवन जीता है। उसके लिए उसकी उपस्थिति, उसकी कृपा और आशीष के द्वारा जानी जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला
जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे प्रभु को खुश करने वाला, तो उसके लिए उसकी उपस्थिति, उसकी कृपा, उसकी दया के द्वारा कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं जाएगी। हालेलुया। कोई चीज़ जाने नहीं जाएगी, मगर प्रभु चाहता है उसकी कृपा और उसकी दया हम पर होना है। सिर्फ दिखाने वाले नहीं, सचमुच में प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम परमेश्वर को किस तरह प्रसन्न करना है। परमेश्वर से प्रेम करना और उसको खोजने से वे बहुत प्रसन्न होता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जो प्रेम करता है, ये प्रेम कैसे है हमें दिखाना है, हमारी बातचीत में, हमारे उठने बैठने में, और परमेश्वर को खोजना है, हमेशा परमेश्वर को ढूंढना है। क्योंकि परमेश्वर को खोजना मतलब परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर की हर एक अच्छी बातों को हम अपने जीवन में स्टोर करना है, क्योंकि वो हमें जयवंत करेगा, हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना है, हर चीज़ से बढ़कर प्रेम करना है, उसके तन मन धन से प्रभु की सेवा करना है। परमेश्वर के लिए जो कुछ आप कर सकते वो प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्रेम करें और उसको खोजें, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 10 में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर के खोजी, यहोवा के खोजी, हालेलुया, उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर को खोजने वाला है उसे परमेश्वर मिल जाता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 6 उसकी 33 आयत को हम अक्सर बोलते हैं परमेश्वर का वचन को, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको इस आयत को थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ, हालेलुया, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। पहली बात यह है कि ये वचन का संदर्भ में ये सब वस्तुओं के विषय में लिखा, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसका अर्थ ये कि भोजन, वस्त्र, रहने के लिए जगह परमेश्वर हमें देगा। ये सारी वस्तुएं, आज हमें ये वस्तुएं चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संतान हैं, हमें ये सारी वस्तुएं प्रभु कहता है हमें देगा, मगर पहले उसके राज और धर्म की खोज करना है। हालेलुया। दूसरी बात यह है, पहले उसकी राज की खोज करने के लिए, उसका मतलब यह है यीशु आपका राजा होना चाहता है। हालेलुया। और इसके लिए उसकी सेवा करना और उसकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। जब हम उसकी राज की खोज करते हैं, उसका कहना मानना है, उसका मतलब उसकी आज्ञा मानना है, क्योंकि उसकी सेवा करना है। मैंने बोला मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मगर मैं सेवा नहीं कर रहा, मैं अपने ही काम कर रहा हूं, मैं अपने ही रास्ते में चलता जा रहा हूं, तो परमेश्वर के हुक्मों को तो आप पूरा नहीं कर रहे। मगर ये जरूरी है, पहले उसके राज की खोज करने के लिए यीशु को उसका राजा होना चाहिए और उसके लिए उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब हमारी राजा है, हमारा जीवन का आधार है, तो प्रभु की सेवा और उसकी आज्ञा को मानना अवश्य है। हालेलुया। और उसके बाद कहता है उसकी धार्मिकता की खोज करने का। उसका अर्थ क्या है? उसकी धार्मिकता का खोज करना, ये जानना कि आप के पास ना तो अपनी धार्मिकता है और ना ही कभी हो सकती है, परंतु आप बिल्कुल गिरे हुई अवस्था में हैं और आपका परमेश्वरी धार्मिकता की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी धार्मिकता गंदे चित्रों के समान है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है, हम एकदम गिरे हुए हैं। पर प्रभु ने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमें दिया है, उसने अपनी धार्मिकता हमें दी है, और ये हमें अवश्य कि मैं, और कहता है कि मेरी गिरी अवस्था में है और आपको परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें प्रूफ नहीं करेगा, जब तक वो अपनी धार्मिकता मुझे नहीं देगा, मुझे कोई भी चीज़ें कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर मुझे धार्मिकता का वस्त्र
पहनाना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की ओर से ये आशीषें पाना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ते रोमियो की खत जब पढ़ते हैं उसका 3 उसकी 22 से 24 आयत तक जब पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। 24 आयत में लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। धर्मी बनाया जाता है, ये केवल परमेश्वर मात्र है जिसने ये कार्य आपके लिए मेरे लिए किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता दिया है। हालेलुया। नीति वचन जब पढ़ते हैं सुलेमान कहता 8 उसकी 17 से 21 आयत में कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। देखिए परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे प्रभु भी आपसे प्रेम करेगा। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजता है वे मुझे पाता है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन स्थायी धन और धार्मिकता भी है। मेरा फल चौका सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरा उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर और न्याय के राहों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपनी प्रेमी को धन प्राप्त करूँ और उसके भंडारों को भर दूँ। प्रभु के मार्गों में चलने से सारी आशीषें मिल जाएंगी। यही तो प्रभु का वचन कहता है, पहला उसका राज और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे चीज़ों का भंडार हमारा प्रभु यीशु है। अगर उस परमेश्वर के पास चलते हैं, उसकी राहों पे चलते हैं, कैसे राहों पर? न्याय के राहों पर अगर आप चलोगे। आप बोलेगे पास्टर ये बहुत मुश्किल है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम प्रभु के इस रास्ते नहीं चल सकते। मगर आपको प्रभु के मार्ग में चलना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। उसके खोजने से हमें बहुत प्रसन्न प्रभु होता है हमसे। जब तक हम प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे, प्रभु को नहीं खोजेंगे, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होगा। ये सारी आशीषें प्रभु आपको देगा। वो कहता है मेरा फल चोखा सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर और न्याय के राहों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपनी प्रेमियों को धन प्रदान करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। प्रभु को प्यार करिए। हालेलुया। परमेश्वर को यत्न से खोजने के लिए आपको उस मार्ग पर चलना होगा जिस पर वह चलता था। धन प्रतिष्ठा और संपत्ति आपके पास है, जो खोज उसके साथ चले, खोजा उसके साथ चला, और धार्मिकता के मार्ग में और न्याय की राहों पर। क्योंकि जब तक जो खोजता है प्रभु को, जो खोजने वाला है, जब परमेश्वर के उस मार्ग में चलता है तो परमेश्वर उसे सब कुछ प्रदान कर देता है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें मिल जाता है। हालेलुया। उसके साथ चलना है और उसके धार्मिकता के मार्ग में और उसके न्याय की राह पर हमें चलना है, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाएगी। हालेलुया। इफिसियों की पत्री जब पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को जब लिखता है 5 उसके 8 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा पहले तो तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के सदृश्य चलो। जब परमेश्वर ने हमें ज्योति का संतान बनाया है, उसने हमारे ऊपर अपनी कृपा की है और उसने हम पर ज्योति उतारी है, तो हम ज्योति के संतान होकर उसके सदृश्य में चलना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें वो कार्य करके दिखाया है। हालेलुया।
विश्वासी होने के नाते आपको संसार के मार्ग पर नहीं चलना है। आप ज्योति के संतान हैं और आप ऐसे अपने चाल चलन या जीवन जीना है जिससे आप इस संसार और इस राहों के अंधकार में ज्योति लाए। इन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है, क्योंकि इस संसार की राहों के अंधकार में ज्योति लाएं। क्योंकि हम अंधकार में थे मगर हमें प्रभु ने ज्योति में लाया। अब हमें उस अंधकार में जाकर प्रभु की ज्योति को प्रकट करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं 101% अंधकार में जब आप ज्योति चमकेंगे, अंधकार छुप जाएगा, अंधकार चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर कार्य करती है। जब ये आप अंधकार के कामों को तजकर आप प्रभु की ज्योति उनके ऊपर चमकाते हैं, इन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है। क्योंकि आप सोचोगे आप ज्योति के साथ ही चलोगे, नहीं। परमेश्वर ने आपको ज्योति इसलिए दिया है कि अंधकार में आपको ज्योति को चमकाना है, आपको ज्योति के कामों को प्रकट करना है। आपके लोगों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके प्रिय लोग के बीच में उस परमेश्वर को आपको ज्योतिमय बनाना है। हालेलुया। और उसके द्वारा उनका जीवन जो अंधकार है ज्योति में बदलना है। इफिसियों 5 हम पढ़ रहे थे, उसके 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। हमें आज ये जानना है कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है। कई बार कई लोग बहुत निराश होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, और मैं कुछ विषयों को प्रभु के सम्मुख रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। मगर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। हमें परखना है कि हम 3 महीने का फास्टिंग कर रहे हैं, मगर हमें परखना कि प्रभु किससे प्रसन्न होता है। हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। हालेलुया। अगर आप ज्योति में चल रहे तो जो भी आप करते हैं वे भला होगा, वे सही और सच होगा। मगर आपको ज्योति में चलना है, आपको सच्ची ज्योति पे चलना है। अगर आप चलोगे सबका भला होगा और सही होगा, जो कुछ करो सही होगा और सच्चा होगा। हालेलुया। कई लोग झूठे काम करते हैं जिसके कारण उसका फल जो है, झूठ का फल क्या मिलेगा। अगर आप जैसे बोते वैसे ही काटोगे, वचन में लिखा है आप अच्छा बोगे अच्छा मिलेगा। हालेलुया। आप सही ढंग से बोगे, सही ढंग से आप काटोगे, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। आपको भलाई करना है, सही रास्ते दिखाना है, सच्चे मार्ग को चलना है। हालेलुया। आप उस मार्ग पर चलोगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, और अपने आप को परमेश्वर की कृपा और आशीषों का पात्र बना लोगे। हालेलुया। अगर जब प्रभु की उन रास्तों पर चलोगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो मैं सचमुच में कहना चाहता हूँ आपके ऊपर कृपा होगी, परमेश्वर की आशीष होगी, और आप परमेश्वर में आशीष के पात्र बन जाएंगे और बहुतों के जीवन में उजियाला ले आओगे। 11वीं आयत में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, और वरन इन कामों को प्रकट करो। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, मगर अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो लिखा है, मगर हम हो जाते हैं। वरन इन कामों को प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को प्रकट करो। हालेलुया। उनके कामों को करके नहीं, परंतु जो बातें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली है वही करके उनको प्रकट करो, और आप अच्छे गवाह होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर की बातों को कर परमेश्वर की सब बातों को कर उसे प्रसन्न कर आप अच्छे गवाह बनोगे। 12वीं आयत में लिखा है, और जो काम गुप्त में उनके द्वारा किया जाता है उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। 13 में लिखा है, पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर है जो हर चीज़ों को
प्रकट करता है। हालेलुया। इन संबंध में मैं आपको इस पद को हमेशा याद रखने की सलाह दूंगा। गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 32 की 23 आयत में लिखा है, और जान लो कि तुमको तुम्हारे ही पाप लगेगा। हालेलुया। जो बुरा करेगा, जो परमेश्वर को सब जानने के बाद भी वो बुरा करता है, तो जो भी हमने बुरा किया उसका पाप हम पर लगेगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में जानते हैं, प्रभु के रास्ते में कैसे चलना हम जानते हैं, फिर भी हम बुरा करते तो पाप हमारे ऊपर लगेगा। हालेलुया। आप कितना भी प्रार्थना करें, आप कैसे भी कहीं पे भी चले जाए, जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, पाप आपके जीवन में लगेगा। 14 आयत में लिखा है, इस कारण वह कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। हमें मुर्दे वाले कामों से जी उठना है, परंपराओं से करते हुए आ रहे हैं, बाप दादों से चली हुई आ रही है, उसको खत्म करना है, पूरी तरह से खत्म करना है। और प्रभु कहता है, इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा। हालेलुया। मगर हमें जागना है, जीवन की मृत चालों में से जी उठ, हर एक मरी हुई चालों से हमें जी उठना है, और परमेश्वर की कृपा और आशीष तुझ पर चमकेगी। जब हम उन मास से चीज़ों से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर की कृपा और आशीष कहता है तुम पर चमकेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्रभु हम पर डालेगा। सुलेमान नीति वचन में कहता है, 4:18 में कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसकी प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ता है, प्रभु प्रसन्न होता है, कृपा और आशीषें उसके ऊपर चमकती है, और उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। उसके विपरीत पाप की चाल रात्रि के अंधकार के समान, जो अधिक अंधकारमय हो चला जाता है। उसके विपरीत रात का अंधकार जो है और अंधकारमय हो जाता है, पर प्रभु के लोग की ज्योति प्रकाशित बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर की आशीष बढ़ती चली जाती है। 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमान के सदृश चलो। समय को पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। आपको मुझे प्रभु की इच्छा जानना ज़रूरी है कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा गुप्त नहीं है, ये बाइबल में प्रत्येक भाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है, ताकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है वह सरलता से जान सके। परमेश्वर ने हमें प्रभु का वचन इसलिए दिया है कि कोई बुद्धिमान भी, जो मूर्ख भी हो, अगर वो पढ़ेगा तो परमेश्वर के रास्ते के विषय में पता चल जाएगा कि प्रभु का मार्ग कौन सा है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। आप उसे पढ़िए। कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमें नहीं मालूम, हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। मगर परमेश्वर की इच्छा गुप्त नहीं है, ये बाइबल में प्रत्येक भाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है, ताकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हो वह सरलता से जान सके। मूसा की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे प्रभु की इच्छा को जाने। हमारे जीवन में भी ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तुझे जान पाऊं। देखिए मूसा क्या कहता है, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा जानना चाहता हूँ। आप जब प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना करते वक्त प्रभु की इच्छा को जानिए। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर वचन से आपसे बातें करेगा, और परमेश्वर आपको एक ऊंचाई पे ले जाएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ने पर आपने केवल प्रभु की इच्छा, उसके मार्ग को जाना है, उसके अनुग्रह को पाया है, परंतु वे आपको अपने आप का और अपनी महिमा का प्रगतिशील प्रकाश देगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर पर
बाइबल पढ़िए, हालेलुया। परमेश्वर की वचन को जानने की इच्छा रखिए। बाइबल पढ़ने पर आप न केवल प्रभु की इच्छा, उसके मार्ग को भी जानोगे और प्रभु का अनुग्रह आप पर उतर जाएगा, हालेलुया। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, और उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलता हूँ, तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और मैं तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। देखिए, ये इच्छा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। आप जानते हो ना, मूसा जलती हुई झाड़ी के पास चला गया। परमेश्वर ने उससे बातें करी, उससे कहा तेरे पैर की जूती जो तूने पहना उसे उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अगर आप जानोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, हालेलुया। उसकी महिमा उसके वचन और उसकी सृष्टि में प्रकट होता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, हालेलुया। आशीष का परमेश्वर है। गिनती 14, 20 से 21 आयत को जब पढ़ते हैं, यहोवा ने कहा परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारे पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। अगर हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा हम चाहना चाहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हालेलुया। एक और बात के विषय में कहने के बाद मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें, हालेलुया। उसके वचन को जानना और उसका पालन करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरी बात, उसके वचन को जानने और उसके पालन करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जानने के बाद उसका पालन करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, एक भजन संहिता जब पढ़ते हैं 1 से 3 आयत में जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्या ही धन्य वे पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठता है, परंतु वे जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न हो रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती जल की धारा के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करता है वे सफल हो जाता है। देखिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से क्या होता है, परमेश्वर में बने रहने से क्या होता है, परमेश्वर की आशीषें होती हैं। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, समय पर उसकी सारे कार्य संभव हो जाता है। नीति वचन 3 उसके 1 से 4 में भी लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञों को रखना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो न पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। देखिए, प्रभु के वचन पढ़ने से दीर्घायु मिलती है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उसके शिक्षा को कभी नहीं भूलना है, उसकी आज्ञा को मानना है। अगर उसकी आज्ञा आप मानोगे, उसे रखोगे, तो प्रभु का वचन कहता है क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हालेलुया। प्रभु के संग चलना है। प्रभु की कृपा दृष्टि मनुष्यों से भी अलग नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए बेहतर है, हालेलुया। जब हम इस तरह से प्रभु के मार्ग में चलेंगे, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे, उसका पालन करेंगे, हमारा प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। आप और हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करना ज़रूरी है। जब तक आप उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, आप परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम अपने गुरु को, अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय, उसमें भी बहुत अच्छी बातें लिखी है। जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, मेरा प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये कैसे संभव है? प्रभु को अगर प्रसन्न करना चाहते हो, प्रभु की आज्ञा में बने रहना, उसके मार्गों को जानना, उन पर चलने से आशीष और आनंद प्राप्त होती है। परमेश्वर में बने रहना है। कहता है जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम प्रभु में नहीं बने हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है, हम प्रभु के वचनों को जानते हैं मगर उसका पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न क्या होगा? अब कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ये यूहन्ना की 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं लिखा है, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को भी मानो, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा दया हम पर उतारना चाहता है। चौथी बातों को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हमने 3 बातों को जाना है। चौथी बात है विश्वास योग्यता परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करती है। एक विश्वासी अगर प्रभु के साथ विश्वास योग्य है, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों को इधर से उधर करता है, और हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले हैं। परमेश्वर के लोगों विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास योग्य रहता है, छोटी बातों में परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ों के ऊपर अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में यही एक बात है कि हम विश्वास योग्य नहीं निकलते हैं। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 28 और 20वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है विश्वास योग्य मनुष्य आशीष का बहुताय पाएगा। हालेलुया। एक और बार पढ़ना चाहता हूँ, विश्वास योग्य मनुष्य आशीषों की बहुताय पाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक ही आशीष नहीं, आशीष पे आशीष उसके ऊपर उतरती चली जाएगी। यहाँ पर लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, वहाँ पे एक दृष्टांत बताया गया, समझाया गया है। उसकी 12 अध्याय का 42 से 44 तक जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है विश्वासी योग्य और समझदार भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकर पर अधिकारी नियुक्त कर कि उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दें। धन्य है वे जो दास जिसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी संपत्ति का अधिकारी नियुक्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो स्वामी आएगा, भंडारी आएगा, जब देखेगा वो जो काम उसको सौंपा था वो विश्वास योग्य निकला, उसको और चीज़ों को पर नियुक्त करेगा, अधिकार बनाएगा। इस भाग के द्वारा उस काम के प्रति जो आपको आपके अधिकार और परमेश्वर ने दिया है, विश्वास योग्य बने रहने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और भी विषय है, लूका 16:10 से 12 लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वे बहुत में विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में से अधर्मी है वे बहुतों में अधर्मी है। इसलिए जब तू अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना ठहरा तो सच्चे धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में विश्वास योग्य ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? पवित्र आत्मा से कह कि वे आपको और अधिक विश्वास योग्य बनाने का मार्ग दिखाए। परमेश्वर के प्रति, दूसरे के प्रति, अपने प्रति परमेश्वर चाहता है हम वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें। विश्वास योग्य ना रहने से हम बहुत सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें आशीष और सुख और समृद्धि का जीवन हमें परमेश्वर देना चाहता है। प्रभु कहता है, पहली बार हमने सुना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने की इच्छा रखें। दूसरी बात हमने सुना परमेश्वर से प्रेम करना और उससे खोजने से वे बहुत प्रसन्न होता है। तीसरी बात उसके वचन को जानना और उसका पालन करने से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है।
चौथी बात, विश्वास योग्यता परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर में हम जय प्राप्त करना है। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करिए। आप प्रभु की बहुतायत को देखोगे। परमेश्वर की आशीष और सुख और समृद्धि आपके जीवन में, आपके परिवारों में आप देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष और बरकत दे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, अपनी करुणा दया उतार प्रभु। जितने लोगों ने तेरे वचन सुना है खुदावन, उनके हृदय से बातें कर खुदावन। हम इस संसार में रहते हुए हमारी चाल चलन, हमारा उठना बैठना प्रभु तेरे वचन में, तेरे को प्यार करने में और तेरी रास्तों में, हमारी गवाहियों में हर जगह हम विश्वास योग्य रहे। हम तुझे प्रसन्न करने वाले बने खुदावन। जब हम तुझे प्रसन्न करें खुदावन, हमें आशीष, सुख और समृद्धि और खुदावन तो बहुताई से हमें देगा खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत जीवन में तू अपना अनुग्रह का हाथ उतार प्रभु यीशु नासरी। अगर इस समय कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है खुदावन, प्यारे खुदा इस समय तेरा छिदा हुआ हाथ बड़ा खुदावन, इस समय उन परिवारों को, उन व्यक्तिगत जीवन को छू समय खुदावन, और तू चंगाई दे प्रभु यीशु नासरी। तो अपना अनुग्रह, अपनी आशीष उतार खुदावन। हर एक परिवार को सुरक्षित रख खुदावन, अपने लहू के बाड़े में बांध खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत।